बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन एवं पुरानी पेंशन सरकार लागू करे। समान काम का समान वेतन, एनआईओसी प्रशिक्षित जो एनआईओसी प्रशिक्षित हैं उनको जो वेतन कटौती हो रहा है वो वेतन सुनेगी और देगी भी, ऐसा विश्वास है और हम लेके रहेंगे। जब तक लड़ाई नहीं करते बिना मांगले आज तक कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। वही 6 महीना बीत गया आपकी सरकार बनने पर, अब तक वो नहीं कर पाई है। उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग 6 महीने के बाद। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंस्टीट्यूट देख रहे हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आखिरकार क्या इनकी मांगे हैं जिस वजह से इन्हें यहाँ पे आना पड़ा है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मांग है जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, जुट हुए हैं? समान काम नियोजित बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन एवं पुरानी पेंशन सरकार लागू करे। और प्रशिक्षित शिक्षकों की जो सेवा बर्खास्तगी की जाती है उन पर रोक लगाई जाए। प्रशिक्षण के और दक्षता के नाम पर जो शिक्षकों का वेतन कटौती की जाती है वह उन पर रोक लगाई जाए और शिक्षक की प्रोन्नति, वरीयता एवं ऐच्छिक हस्तांतरण जैसी जो नियमावली में प्रावधान है उनको लागू करे। ये तमाम हमारे 30 सूत्री मांग पत्र है जिसको लेकर हम यहाँ आए हुए हैं बिहार के लाखों शिक्षक। एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं, सदन की कार्रवाई अभी चले, लगता है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी? निश्चित तौर पर जब सड़क पर शिक्षक है तो सड़क की आवाज़ सदन तक पहुंचेगी और सरकार को इस पर गंभीर भी होना पड़ेगा। क्या इससे पहले आप लोग कभी धरना दिए या अपनी मांगों को लेकर किसी के पास गए हैं? बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सूबे के लाखों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक नियोजित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के मांगों को लेकर गंभीर रहा है और हमारा शिक्षकों के मांगों के लिए लगातार धरना, ज्ञापन, मांग पत्र और जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको हम लोग अपनाते रहे हैं और यह हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। हमने 2 तारीख को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और 11 तारीख को हमने जिला पर दिया और आज हम यहाँ बिहार विधानसभा के समक्ष बैठे हुए हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, अगर जो आज भी आपकी जो मांगे हैं सरकार के कानों तक नहीं पहुँचेगी, आगे क्या कुछ करेंगे फिर? अगर सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है तो बिहार के शिक्षकों की हालात को बदलना पड़ेगा और अगर सरकार अनदेखी करती है तो बिहार नहीं पूरे देश में लोकतंत्र सरकार होती है और लोकतंत्र में जनमत सबसे मूल्य होता है, तो निश्चित तौर पर इसकी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी तक लगता है कि कुछ सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल किया गया है आप लोगों की जो भी मांगे हैं उसे लेकर? शिक्षकों की जो आवाज़ बुलंद होती है तो सरकार को सुनना पड़ता है और उसको निदान करने के लिए आगे आना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर कई समस्याएं का निदान हुआ है, लेकिन जो हमारी अभी वर्तमान स्थितियां हैं उसको दूर करने में सरकार विफल है। क्या अध्यक्ष जी तो बोल ही दिए कि राज्य कर्मी की दर्जा हमें समान काम की समान वेतन दिया जाए, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। इससे पहले अभी तक सरकार ने आप लोगों की जो भी मांगे उसे नहीं सुना है? नहीं, समान काम का समान वेतन, पुरानी पेंशन ऑलरेडी सरकार जो है से हम लोगों को लागू करे, इसके लिए हम लोग सभी आदमी संघर्षरत हैं। जी चलिए, और भी लोग इन सबसे भी बातचीत करते हो, जानते हैं क्या मांगे हैं अभी आप लोग जो यहाँ? हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन, प्रोन्नति का लाभ, राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम का समान वेतन, एनआईओसी प्रशिक्षित जो एनआईओसी प्रशिक्षित हैं उनको जो वेतन कटौती हो रहा है वो वेतन को देना है। मैं बेगूसराय जिला की ओर से यही है कि मतलब सरकार जो भी मांगे आपकी है सरकार उस तमाम चीज़ों को सुनेगी, सुनेगी और देगी भी, ऐसा विश्वास है और हम लेके रहेंगे उनसे। अगर नहीं देती है तो सरकार में नहीं रहेगी। एक दिवसीय धरने पर आप लोग बैठे हैं, अगर जो सरकार नहीं सुनती आपकी बातों को, अभी सदन भी चल रहा है, आगे क्या कुछ करेंगे? आमरण अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन में हम लोग बैठेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा के रहेंगे। आप बताइए क्या सब समस्या है? वही समस्या जो मैडम बताई वही समस्या हम लोगों के साथ भी है। हम लोग भी पुरानी पेंशन, राज्यकर्मी का दर्जा और स्थानांतरण, इसी सब मांगों के लेकर यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। हम बेगूसराय जिला से तेघड़ा प्रखंड से। पहले भी मतलब आप लोगों ने कभी धरना दिया है सरकार के? बिना लड़ाई लड़े आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, लेकर लड़ाई हम लोगों का जारी रहेगा जब तक कि मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती। लड़ाई नहीं करेंगे तो मांग पूरी नहीं होगी। जब तक लड़ाई नहीं करते बिना मांगले आज तक कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। क्या कुछ कहेंगे आप?
वही समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, कि सभी काम हम ही लोग करते हैं। जितना भी सरकारी योजना होता है सब में हम लोग को खटाता है। जैसे अभी जनगणना सब में भी लगाया, गिरिगणना में लगाया, हम लोग का भी वही मांग है जो मैडम बोली। तो जिस तरीके से सरकार आपसे काम करती है, फिर ध्यान क्यों नहीं दे रही है आपके ऊपर? ध्यान देगी, धीरे धीरे ध्यान दे रही है, धीरे धीरे दे भी रही है। लगता है कि सरकार सुनेगी? जी जरूर सुनेगी। क्या कहेंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष से सारी बात आप हो गई है। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है महागठबंधन सरकार जो वादा किया था उसी वादे को असल में हम याद दिलाने आए हैं। आप जो वादा किए थे चुनावी घोषणा पत्र में कि जैसे हमारी सरकार होगी तो हम पुरानी पेंशन, राजकर्मी का दर्जा, शिक्षकों का समान वेतन देंगे, वही अब 6 महीना बीत गया आपकी सरकार बनने पर, अब तक वो नहीं कर पाई है। उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग 6 महीने के बाद बिहार राज्य गठबंधन की सरकार के तो इतने दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं सुनी है आपकी बातों? उसी को 6 महीना तक तो हम लोग सोए रहे, पढ़ाते रहे विद्यालय में, लेकिन सरकार आज हम लोगों को इस डगर पर पहुंचा दिया है कि विद्यालय छोड़ करके सड़कों पर आना पड़ रहा है हम लोगों को। सरकार हम मांगों की सुनेगी आप लोग? हम तो सुनवा के रहेंगे, अब तक हम लोग सुनवा चुके हैं और आखिर तक में हमको सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर देंगे हम लोग। हमारी संख्या बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उसके कोषाध्यक्ष, उसके महासचिव, उसके तमाम 38 जिला के जिला अध्यक्ष और जितने ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष हैं, बड़ी मजबूती से महिला शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो अगले चुनाव के सामने हम उसको फिर पटक नहीं आ देंगे। तो देखिए जितने भी बिहार राज्य के प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग हैं, तमाम लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से धरना स्थल पे आज गर्दनी बाग में सब बैठे हुए अपनी अपनी मांगों को लेके। सभी का एक ही कहना है कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने कहा था उन तमाम चीज़ों को याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। सरकार, इनका विश्वास है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और जो भी उचित कदम होगा वो इनके लिए उठाएगी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।